एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़की निहा रहती थी। उसके 2 छोटे भाई बहन थे, एक बहन और एक भाई। निहा के पिता एक छोटी सी दुकान पर काम करते थे और माँ काम करती थी। निहा बहुत होशियार और मेहनती लड़की थी, लेकिन उसके घर की गरीबी के कारण उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे। उसके स्कूल में अमीर घरों की लड़कियां जैसे कि रोशनी, प्रीति और स्नेहा अक्सर उसका मजाक उड़ाती थीं। वे उसके पुराने और घिसे हुए कपड़ों पर ताने मारती और उसे गरीब निहा कहकर बुलाती थी। पहले कोई भी उससे बात तक नहीं करता था और वह अकेली रहती थी। एक दिन जब निहा स्कूल से घर जा रही थी, उसने रास्ते में देखा कि एक औरत सड़क पर गिर गई है। वह औरत एक हादसे का शिकार हो गई थी और उसका पैर जख्मी था। निहा ने तुरंत उस औरत की मदद की। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और जख्मी औरत को अस्पताल ले गई। अस्पताल में डॉक्टरों ने औरत का इलाज किया और वह बच गई। जब निहा औरत को अस्पताल छोड़कर घर जा रही थी तो उसे एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी की तरफ गई तो देखा कि एक खूबसूरत परी खड़ी है। वह परी कोई साधारण परी नहीं थी, बल्कि परिस्तान की रानी थी। रानी ने निहा की मेहरबानी और ईमानदारी देखकर उसे एक जादुई फ्रॉक दिया। रानी ने कहा, निहा, तुमने आज एक महान काम किया है। तुमने एक इंसान की जान बचाई है। तुम्हारी मेहरबानी और निस्वार्थ मदद की वजह से मैं तुम्हें यह जादुई फ्रॉक देती हूं। यह फ्रॉक सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, यह तुम्हारे व्यक्तित्व की खूबसूरती को दर्शाएगा। जब भी तुम इसे पहनोगी, तुम्हारी हर उचित इच्छा पूरी होगी। निहा ने फ्रॉक पहना और घर वापस आ गई। अगले दिन जब वह स्कूल गई तो सबने देखा कि निहा के अंदर एक अजीब सी चमक है। वह फ्रॉक उस पर जादुई तरीके से फिट था और उसके व्यक्तित्व में एक नई रौनक थी। रोशनी, प्रीति और स्नेहा ने निहा को देखा, लेकिन उनके मुंह से मजाक की बजाय तारीफ के शब्द निकले। वाह निहा, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, रोशनी ने कहा। हाँ, तुम्हारे कपड़े भी बहुत खूबसूरत हैं, प्रीति ने जोड़ा। स्नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे व्यक्तित्व में एक अजीब सी खूबसूरती है। निहा ने महसूस किया कि अब कोई भी उसका मजाक नहीं उड़ाता। वह स्कूल में खुशी खुशी पढ़ने लगी और उसके दोस्त भी बन गए। अब अमीर घरों की लड़कियां जो पहले उससे बात तक नहीं करती थीं, उसके साथ दोस्ती करने लगी। रोशनी, प्रीति और स्नेहा अब निहा के साथ समय बिताती थी और उसकी तारीफ करती थी। निहा का आत्मविश्वास बढ़ गया और वह अपनी पढ़ाई में भी बेहतर हो गई। कुछ समय बाद निहा ने जादुई फ्रॉक की मदद से अपनी जिंदगी को बदलना शुरू किया। जब भी वह कोई उचित इच्छा करती, वह पूरी हो जाती। उसने अपने घर की जरूरतें पूरी की, अपने माता पिता को आरामदायक जिंदगी दी और अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दिया। निहा ने अपने छोटे भाई बहनों की पढ़ाई का भी इंतजाम किया और उन्हें अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया। वह चाहती थी कि उसके भाई बहन भी अच्छी जिंदगी जी सके। एक दिन निहा ने सोचा कि क्यों न वह अपनी एक बड़ी दुकान खोले, ताकि वह अपने गांव के लोगों को भी फायदा पहुंचा सके। उसने जादुई फ्रॉक की मदद से शहर में एक खूबसूरत दुकान खोली, जहां वह लोगों को अच्छा सामान मुहैया कराती थी। उसकी दुकान बहुत मशहूर हो गई और लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर आने लगे। निहा ने अपनी दुकान में एक खास सेक्शन भी बनाया, जहां वह गरीब लोगों को मुफ्त कपड़े देती थी। वह जानती थी कि गरीबी क्या होती है, इसलिए वह चाहती थी कि कोई भी इंसान अच्छे कपड़ों के बिना न रहे। उसके इस कदम से गांव के गरीब लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया। निहा की जिंदगी अब शांत और खुशहाल हो गई थी। वह अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगी और अपने काम से भी लोगों की मदद करती थी। एक दिन शहर के एक अमीर घराने का लड़का रवि निहा की दुकान पर आया। रवि बहुत ही खूबसूरत, पढ़ा लिखा और अच्छे दिल का लड़का था। वह निहा की मेहनत और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। दोनों में दोस्ती हो गई और समय बीतने के साथ साथ उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। कुछ समय बाद रवि ने निहा को शादी का प्रस्ताव दिया। निहा ने भी रवि के अच्छे व्यवहार और अच्छे दिल की वजह से उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दोनों की शादी शहर के एक बड़े और मशहूर होटल में हुई। होटल को खूबसूरती से सजाया गया था और वहां तरह तरह के स्वादिष्ट खाने परोसे गए थे।
खाने में चाइनीज, इटालियन, भारतीय और स्थानीय पकवान शामिल थे। मेहमानों ने खाने का बहुत आनंद लिया और शादी की रस्म को बहुत सराहा। शादी के बाद नेहा और रवि ने एक खुशहाल और शांत जिंदगी की शुरुआत की। कुछ सालों बाद उनके घर में 2 खूबसूरत बच्चों का आगमन हुआ, जिसने उनकी जिंदगी को और भी रौनक और खुशियों से भर दिया। एक बेटा और एक बेटी, दोनों ही नेहा और रवि के लिए खुशी का स्रोत बने। नेहा अपने बच्चों से बेहद प्यार करती थी और उनकी अच्छी परवरिश पर खास ध्यान देती थी। वह चाहती थी कि उसके बच्चे न सिर्फ पढ़ाई में कामयाब हों, बल्कि वे नैतिक मूल्यों, मेहनत और ईमानदारी जैसे गुणों से भी संपन्न हों। वह उन्हें जिंदगी के हर मोड़ पर सही फैसले लेने और दूसरों के साथ सम्मान और प्यार से पेश आने की सीख देती थी। नेहा का मानना था कि कामयाबी सिर्फ मौद्रिक चीजों में नहीं, बल्कि इंसान के चरित्र और उसके कर्मों में छिपी होती है। इसलिए वह अपने बच्चों को हमेशा यह सीख देती थी कि वे अपनी मेहनत और ईमानदारी से ही जिंदगी में ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इस तरह नेहा और रवि ने न सिर्फ अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य दिया, कुछ समय बाद परिस्तान की रानी फिर से नेहा के सपने में आई। रानी ने कहा, नेहा, तुमने देखा कि जादू फ्रॉक में नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर था। मैंने सिर्फ तुम्हारे अंदर की खूबियों को उजागर किया। अब तुम्हें किसी जादू की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर की खूबसूरती और तुम्हारी मेहनत ने तुम्हारी जिंदगी बदल दी है। नेहा ने रानी का